शहडोल जिले के सीनियर अनुसूचित जाति नवीन बालक छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे कक्षा 10वीं के एक छात्र की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने प्रशासन और छात्रावास व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, आरोप लगाए। बताया गया कि ग्राम बुडरी का रहने वाला राजा प्रजापति नामक छात्र उक्त हॉस्टल में रहते हुए 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। बीते दिनों हॉस्टल में छात्र की तबीयत अचानक बिगड़ी और उसके बाद उसे जिला अस्पताल के पीआईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज उसे रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसकी दुखद मौत हो गई। बताया गया कि छात्र की हालत ज्यादा खराब होने पर मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान छात्र की बीती देर रात मौत हुई। इस घटना के बाद जहां परिजन सदमे में हैं, वहीं उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। छात्र की तबीयत खराब होने के बाद समय पर उचित इलाज नहीं मिला, ऐसा भी उनका आरोप है। कई साथियों ने बताया कि छात्रावास में लंबे समय से स्वास्थ्य और भोजन संबंधी लापरवाहियां हो रही हैं। बताया जाता है कि छात्रावास में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों ने छात्र की हालत बिगड़ने के बाद भी तुरंत गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके चलते इलाज में देरी हुई और छात्र की जान चली गई। ग्रामीणों और परिजनों ने प्रशासन से इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है और उनका कहना है कि यदि समय रहते सही इलाज और देखभाल छात्र को मिली होती तो राजा की जान बचाई जा सकती थी। इस पूरे मामले में एसी ट्राइबल आनंद राय सिन्हा ने कहा है कि हॉस्टल का एक छात्र बीमार हो गया था, बच्चे को बुखार था, निमोनिया हुआ, जिसकी जानकारी लगने के बाद उपचार के हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन उसकी उपचार के दौरान दुखद मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, रघुराज प्रजापति हैं, मृतक छात्र के बड़े पिता हैं, उन्होंने क्या कहा है यह भी आपको दिखाते हैं। बताइए। राजा प्रजापति हॉस्टल में रह रहे थे, अच्छे ना, उसमें रह रहे थे तो उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण उनसे पूछा गया तो बच्चों ने बताया था कि पोहा का नाश्ता खाए थे, फिर उन्हें उल्टी हो गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गया और हॉस्पिटल में भर्ती कराए, जब तक उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था और वहाँ का प्रबंधक जो थे सही टाइम पे नहीं ले गए थे। ले जाते तो उनकी जान बच सकती थी। इसके बाद 12 साढ़े 12 बजे रात को उनको रेफ़र कर दिया गया जबलपुर ले जाने तक उनकी 6 घंटा और देरी हो गया। वजह ये भी है, अगर सही प्रबंधक सही टाइम पे ले जाते तो उनकी जान बच सकती थी। उनकी यही गलती, कम से कम उनके खिलाफ कार्रवाई, कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पर जो हॉस्टल के प्रबंधक हैं, जो भी है वहाँ के प्रबंधक, बड़े छोटे, हमें नहीं मालूम क्या नाम है, नहीं जानते, इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रबंधक की लापरवाही, हॉस्टल की जो भी प्रबंधक है वहाँ कोई नहीं था। अगर सही टाइम पे ले जाते तो बच्चे की जान बच सकता था। बच्चा हॉस्टल में कब आया था? बच्चा 9 तारीख को रक्षाबंधन, 10-11 तारीख को, 10 या 12 तारीख को गया था हॉस्टल में। उसके बाद घर भी गया था? घर नहीं आया था इस बीच में, नहीं। इसकी तबीयत कब से खराब? 22 तारीख से उनका बोलते रात में तबीयत खराब हुआ, बच्चे द्वारा बताया जा रहा। बच्चे लोग बोले 22 तारीख को उसके शायद बोल रहा दर्द कर रहे थे, जो उनके साथ में थे, बोले 22 तारीख को दर्द किया। 23 तारीख को थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया था। सवेरे से उन्होंने बोला सर को, तो उन्होंने नहीं सुना और सर वहाँ रहते भी नहीं थे कोई। बच्चे लोगों ने बोला कोई चपरासी नहीं रहता ना, सर रहते। उस वजह से उनकी ज्यादा तबीयत बिगड़ गया और उल्टी किया और जमीन में गिर चुके थे वो। फिर हॉस्पिटल ले गए, वहाँ भी उल्टी किए। इसके बाद तबीयत बहुत बुरी बिगड़ गया। क्या नाम है? मेरा नाम रघुराज प्रजापति है, जो हॉस्पिटल में थे राजा प्रजापति थे। मैं गोपारो में था जब मुझे खबर मिली। अधीक्षक ने फ़ोन किया कि मैं बच्चे को लेकर हॉस्पिटल आ गया हूं और उसको हाई फीवर है, वो सन्निपात की स्थिति में है। मैंने तुरंत कलेक्टर साहब को इन्फॉर्म किया। उन्होंने कहा प्रोग्राम छोड़ के आप चले जाओ, तुरंत चले जाओ। और उन्होंने सीएमएचओ साहब को ही फ़ोन कर दिया। किसी भी सिविल सर्जन से मेरी बात हो गई। डॉक्टर टांडिया जो एमडी मेडिसिन है, मेरे पहुंचने के पहले मैं जब तक पहुंचता उसके पहले ही वो वहां पहुंच चुके थे, अटेंड कर रहे थे। और बच्चे को तुरंत मॉडुलर आईसीयू में शिफ्ट किया गया। हाई फीवर था उसको, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। उसको सीजर्स आ रहे थे, जिसको आप मिर्गी भी बोलते हो, ऐसे डॉक्टर ने बताया। हम लोग वहीं पे थे। शाम को करीब 6 साढ़े 6 बजे उस बच्चे को होश आया तो डॉक्टर ड्यूटी पे जो राउंड पे थे, उन्होंने कहा कि इसको रेस्ट की ज़रूरत है, बच्चे को सोने दीजिए। और 1-1.5 घंटे बाद उस बच्चे की तबीयत फिर से डिटेरियोरेट होने लगी
डॉक्टर टांडिया को मैंने तुरंत इमीडिएटली कॉल किया, वो आ गए और ट्रीट करते रहे। फिर उनको लगा, उन्होंने ऐसा अपना ओपिनियन दिया कि शायद इसको फीवर इसके ब्रेन में है और न्यूरो सर्जन की यहाँ वो नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, वेंटिलेटर पे भी नहीं डाल सकते। तो फिर मैंने CMHO साहब से बात किया, कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया और एम्बुलेंस की तुरंत व्यवस्था करा के उन लोगों ने उसको जबलपुर शिफ्ट किया गया। जबलपुर में उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जबलपुर पहुंच गया था, अर्ली मॉर्निंग उसको एडमिट किया। वो जो जबलपुर से मेरा जो अमला गया था उसने बताया कि सर इनको ड्रेन करके चेस्ट से करीब 1.5 लीटर फ्लूइड निकला, इसको मानी प्लोराइटिस और न्यूमोनाइटिस भी था। डॉक्टर्स ने अपना पूरा एफर्ट किया, पर बहुत दुखद है कि हम उस बच्चे को बचा नहीं पाए। और किस हॉस्टल का बच्चा था? SC हॉस्टल का था बच्चा, ये बाणगंगा के पास। मिस्टर रमेश द्विवेदी अधीक्षक हैं इसके। तो एक क्योंकि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं तो एक फॉर्मल इंक्वायरी में करा के फिर उसकी जो फाइंडिंग्स होगी, जो फाइंडिंग मेरे समक्ष थी मैंने आपको बता दी, जो मेरे अपने सामने का देखा हुआ था मैंने बता दिया।